इंसान अपने दिमाग का कितना परसेंट यूज़ कर सकता है? 2%, 4%, 100%? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 100% डेली यूज़ करते हो, तो चलिए इसी वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ब्रेन की कैपेसिटी पे बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, जिसमें ये अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाया 100% कि कितना है, मतलब हम कितना यूज़ कर सकते हैं। 2%, 8%, 10%, ऐसा कुछ 100% डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेन की, तो एवरेज मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लगभग 2.5 पेटाबाइट्स, जिसका मतलब होता है कि 1 मिलियन गीगाबाइट्स जितना है, ठीक, कैपेसिटी। और एक ह्यूमन ब्रेन जो है उसके पास 86 से 100 के बिलियन के आसपास न्यूरॉन्स होते हैं, और उसमें अलग अलग कनेक्शंस भी होते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी अगर लर्न करते जाओगे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी बनते जाएगा, जिससे कि ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे एक्सपैंड होती है। और एक मिथ है कि केवल 10% ही यूज़ कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। वो स्टार्ट हुआ था 1907 में, एक एस्से लिखा गया था बाय विलियम जेम्स, जो कि फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट। नाम था दी एनर्जीज ऑफ मैन, इसको आप पढ़ सकते हो कहीं भी। तो उसी एस्से में ये था कि ह्यूमन ना वो सिर्फ कुछ परसेंट ही, मतलब लगभग 10% के आसपास अपना मेंटल और फिजिकल पोटेंशियल को वो अचीव कर पाते, उसके आगे वो एक्सपैंड नहीं कर सकते। और सेम चीज़ को 2014 में एक मूवी आई थी लूसी, उस मूवी में दिखाया गया था। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपनी मेमोरी को, स्पीड को और बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला है कीप लर्निंग। अगर नई नई चीज़ सीखते जाओगे तो न्यूरॉन्स जो है वो जो एक पाथवे बनता है ना, वहाँ पे कनेक्शंस और स्ट्रांग होते जाएगा। और जैसे प्लास्टिक होता है, तो वैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी टर्म है साइकोलॉजी में। तो उससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा हार्ड स्किल सीखते जाओगे उतना ज़्यादा मेमोरी कैपेसिटी और बढ़ते जाएगा। नंबर 2, सेल्फ हेल्प बुक हो या फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली जो फिक्शन होता है उसमें ये होता है कि वो हमारे डे टू डे रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल होता है। और ज़्यादा बुक्स पढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन और जो डीप फोकस करने की कैपेसिटी है वो भी डेवलप होती है। और फिक्शनल बुक्स पढ़ने से एम्पैथी जो है, और दूसरों से हम रिलेट कर पाते हैं इमोशनली और डीपर लेवल पे, वो धीरे धीरे और अच्छे से इन्हांस होते जाता है। और ये हमारे मेंटल कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। तो इसलिए बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 3, गेट अ गुड नाइट्स रेस्ट। एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि जो दिन भर हमने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा होता है, उसको सीखा होता है, उसको प्रोसेसिंग करने में वो एक डीप रेस्ट का वक्त चाहिए होता है, जो कि सबसे बेहतर टाइम होता है स्लीप के वक्त, रात के वक्त, ठीक। तो उस वक्त क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसको जितना ज़्यादा रिलैक्स फील होगा नेक्स्ट डे, उतना ही वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करता है कि आपके स्लीप की क्वालिटी क्या थी। ये नहीं है कि 7 घंटे बस पड़े थे बेड पे, क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए, ठीक। और स्लीप डिप्रिवेशन और या ओवर स्लीपिंग, ये चीज़ें जो है प्रोडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में बुरी तरीके से बहुत घटिया इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पे। इसलिए एक गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, और वो आता है बहुत ही रिगरस। अगर पूरा एक टू डू लिस्ट होता है दिन भर का, जब तक आप फिजिकली मेंटली थकोगे नहीं तब तक रात को नींद अच्छी नहीं आती है, ठीक। नंबर 3, नेक्स्ट इज 4, स्पेंड योर फ्री टाइम वाइजली। मीन्स जैसे फ्री टाइम मिल गया तो जैसे बोलते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, और फ्री टाइम मिला है, कहीं लाइन में लगे हैं और टिकट की लाइन में, ठीक। तो वहाँ पे करीब करीब लेट से 25 मिनट है, तो कोई ऑडियो बुक सुन लिया, या फिर कहीं फ्री टाइम है, वेट कर रहे थे और थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया दूसरों को ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हैं, या फिर फ्री टाइम जिसको बोलते हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स में टाइम मिलता है कि 10 मिनट का वेटिंग टाइम में, या कहीं और 20 मिनट का या 30 मिनट का, जहाँ मिलता है उसको तुरंत ही एक लर्निंग चीज़ में उसको अगर हम यूज़ कर लें तो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक। जैसे पजल सॉल्व करना, और कोई चीज़ है MCQs वगैरह कभी कभी लगा लेना, या कोई नई चीज़ सीखना जो कि मतलब लिमिटेड टाइम के लिए है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए हो, ये ब्रेन के लिए अच्छा होता है। तो जहाँ जहाँ फ्री टाइम मिलता है उसको बहुत ही वाइजली
इन्वेस्ट करना और यूटिलाइज करना। ठीक, नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सबको पता है कि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उससे डोपामिन रिलीज़ होता है और वो जो फिज़िकल वर्कआउट करने के बाद एक एनर्जी मिलती है कि हाँ अब पूरा दिन हमारे सामने पड़ा है, सुबह सुबह कर लिया तो उसके बाद लेज़ीनेस फील बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, और जो नंबर ऑफ सिनेप्सेस होते हैं ब्रेन में वो अच्छे से उनका कनेक्शंस और स्ट्रांग हो जाता है और इसकी वजह से ये एक्सरसाइज हेल्प करता है हमारे ब्रेन को नए न्यूरॉन्स क्रिएट करने में। और एक्सरसाइज करने से एक फिजिकल अच्छी खासी बॉडी बन जाती है तो क्या होता है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि हाँ अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंसान खुद को जब प्रेजेंटेबल बनाता है तो वो सिर्फ बात फिजिकल नहीं होती है, वो एक वक्त के बाद वो मेंटल भी हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल पे। नेक्स्ट इज बी क्रिएटिव। तो जैसे दिन भर काम करें, कॉलेज जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ कोई दिन भर काम करें, कॉलेज जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है या सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया या कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, पर उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कि अपना बिल्कुल एक सोलफुल पर्पस होना चाहिए, जो कि एक साइड वर्क है, आधे घंटे करते या 1 घंटे करते, पर वो इम्पॉर्टेंट है जिससे कि अब क्या होता है कि जैसे डिमेंशिया वगैरह इसकी वजह से नहीं होता है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी नहीं होता है अगर जो इंसान ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तो नेगेटिव इमोशंस जो है वो उनको एक रिलीज़ मिल जाता है कि हाँ चलो पोइट्री लिख दिया या गाना गा लिया, नया डांस सीख लिया, ये चीज़ें, इसलिए क्रिएटिव बनने का कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक। 90 मिनट स्टडी कर लिया लेट से और 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। तो पोमोडोरो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबको पता होगा, लेकिन ये अच्छी टेक्निक है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 14 घंटे पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ाई करिए, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव और घटिया तरीका है पढ़ाई करने का। तो इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इवन लेट से 30 मिनट पढ़ाई करा और 5 मिनट ब्रेक, या सबसे आइडियल कंडीशन होता है कि कम से कम 50 मिनट तो पढ़ो ही, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो ये तरीका था